मेरा नाम मिसेस चंदा धामी और मेरे को पढ़ने का शौक़ था। पहले पढ़ाई करने के लिए नहीं मिला। जो हम पाँच बहन 2 भाई है, तो दीदी और मैंने नहीं पढ़ा। हमने छोटा समय में स्कूल देखा ही नहीं कि बच्चा जब स्कूल जाने लगे, स्कूल गए, छोड़ने के लिए जाते थे, एडमिशन करने के लिए जाते थे, बहुत मन होता था पढ़ने के लिए। स्कूल ऐसा भी होता है करके, क्योंकि उन दिनों हमको पढ़ने के लिए मिला ही नहीं। स्कूल भी दूर है, घर में कोई था ही नहीं, इतने परिवार ज़्यादा देखने वाले नहीं है, कैसे पढ़ाएं, कैसे क्या करें, ऐसे करके बोलते थे मम्मी लोग। तब तुम लोग को नहीं पढ़ाया कि इसका साथ भेजूंगी, दूसरा का तो भाई बहन है, वो लोग लेके जाएगा साथ में, हम लोग का कौन है देखने वाला, डर लगता है बोलती थी। अब उनका डर से हम लोग का पढ़ाई हुआ ही नहीं। स्कूल भी बहुत दूर, अभी तक रोड नहीं खुला, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था, कीचड़ कीचड़ में, बरसात में भीग के, बारिश में। तो एक भैया था वहाँ पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था, तो दादा बोलते थे मेरे को, चल भाग के चल, तेरा नाम लिखा दूँगी, तुम स्कूल चलना, वहाँ पढ़ना, मैं ले जा लूँगा तेरे को, बोलता था। मैं बोलती दादा तुम तो ले जा लोगे, एडमिशन कर देंगे। एडमिशन के लिए मतलब कॉपी किताब भी खरीदना होता है, और बैग, ड्रेस, जूता, चप्पल, जो जो चाहिए होता है, जूता सूता, सॉक्स, सब चाहिए होता है। खाली एडमिशन में नाम लिखा देने से, एडमिशन करा देने से नहीं होता है ना। तो नहीं जाती है, डर लगता था, खाली भाग के जाऊँगी, नाम लिखा लेगा, फिर दूसरा दिन जाने नहीं मिला तो क्या करूँगी लिखा के नाम। तो पढ़ने का तो पहले से मन था। जब बेटा हो गया, फिर बेटा पढ़ने लगा, तो इसका ट्यूशन आता था, ट्यूशन आता, सोचती थी एक बार कि इसी के साथ पढ़ लूँ क्या, ये भी पढ़ रहा है, इसका किताब भी काम आ जाएगा मेरे को। तब लगता था फिर कभी कभी कि इसको जब बोलती थी इसको कि बाबू तू पढ़ने बैठ करके, तब बोलता था, मेरे को लगता था कि अरे मम्मी तू नहीं बैठ रहा, खाली मेरे को बिठा रहा है पढ़ने के लिए, अपना तो पढ़ती नहीं है, खाली मेरे को बिठा रहा है, ऐसे करके। तो छोड़ो, अपना तो पढ़ाई नहीं हुआ, जो भी हो निकल ही जाएगा ज़िंदगी। बच्चा लोग का ज़रूरी है, पहले ये पढ़ने दो, ये आदमी बन जाए तो सही, अपना नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, कम से कम ये तो अपना पाँव में खड़ा होने दो, अच्छा से पढ़ाऊँ, एक बच्चा है, अच्छा से पढ़ लिख के आदमी बन जाए, ये सोचती थी। तो मन तो था ही पहले से भी। ये जब बाहर में था बोलता था मम्मी पढ़ो पढ़ो, ट्यूशन लगाओ बोले। अब उन दिनों नए नए आए थे हम, हुआ भी नहीं, ज़मीन लेने लगे, फिर मकान बनाने लगे, कहाँ ट्यूशन ढूँढूँ, कहाँ पढ़ूँ, हुआ ही नहीं। तो फिर भी मकान वकान बन गया, तब भी बोलता था ये पढ़ो पढ़ो करके। तो मैंने सोचा होगा बाबू, पढ़ लेंगे, जो भी हो जाएगा, इतना साल चल ही रहा है, चल जाएगा। और भी पीछे चलिए लॉकडाउन में घर आए, बोलते हाँ अभी कोरोना काल है, अभी कौन आएगा पढ़ाने के लिए, कहाँ जाऊँ पढ़ने के लिए, ऐसे करते अब लगा दिया है ट्यूशन। अब आजकल पढ़ रही हूँ ट्यूशन, मन तो है, देखती हूँ कहाँ तक जाते हैं पढ़ाई, क्या क्या कहाँ तक पहुँच जाता है, देखें क्या हो गया। फिर बाद में कि बोलने लगी कि नाइट स्कूल खुलेगा वहाँ गांव में नाइट स्कूल खुलेगा तो पढ़ाई हो जाएगा, जो नहीं स्कूल नहीं पढ़ पाया उनके लिए नाइट स्कूल खुलेंगे करके। तो नाइट स्कूल खुलने के लिए क्या करना पड़ता था, बोला फिर घर से वर्किंग होगा, वर्किंग में एक आदमी जाना पड़ेगा, वो लकड़ी बम्बू बेत काटने के लिए, उसी से बनाएंगे घर, तो उसमें पढ़ाई होगी बच्चे होंगे। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनका घर जिसका होगा तो जाना पड़ेगा गांव से, एक आदमी एक घर से। तो पापा का तबीयत इतना अच्छा नहीं था कि वो जा पाए, तो मेरे को ही जाना पड़ता था कि वो आदमी लोग का साथ में, भैया लोग का साथ में, अंकल लोग का साथ में, उनका साथ वर्किंग करने के लिए। अब घर में तो मैं दीदी थी, दीदी नहीं करता था, वो पहले से घर का काम में लगती थी, वो बाहर का काम नहीं जाता, बाहर का काम मेरा ही हुआ, तो मैं ही जाती थी उनका साथ में काम करने के लिए। तो हम लकड़ी काटने जाते थे जंगल से टूटने के लिए, बम्बू काटने के लिए, बम्बू वहाँ बम्बू बोलते हैं, यहाँ बाँस बोलते हैं, बाँस बेत काटने के लिए जंगल पहाड़ चढ़ाई चढ़ो लेके आओ। तो करते जुटाते तो हो गई, फिर हफ्ता दिन जिसे लग गई जुटाने के लिए, वो जुटा के फिर बन गए वो घर, एक झुपड़ी। तो पढ़ाई के लिए तो तेल उल चाहिए, वहाँ तो लाइट तो है नहीं, मिट्टी तेल चाहिए। मिट्टी तेल अपना घर से एक एक बत्ती बना के ले आओ बोलते थे, मैं इतनी शीशी में अपना डाल के अपना पढ़ाई के लिए अपना सब सुविधा अपना ही करके जाना था। तो शाम को घर का काम सब निपटा के दिन में, हाँ ये काम करने जाओ, वो काम करने जाओ, किसी का धान रोपने जाओ, किसी का कुछ करने जाओ। तो करते आके शाम को हम 6 बजे से जाते थे फिर पढ़ाई करने के लिए। थोड़ा दिन हुआ पढ़ाई, हो गया होगा 10-12 दिन जैसा। तो इतना कभी बारिश कभी हवा तूफान, फिर भी हम जाते थे पढ़ाई करने करके। मन तो था ही, खुशी लगता था। बच्चे स्कूल जाते, कैसा होता है स्कूल में जाने के बाद,
क्या होता होगा करके। जो नाइट स्कूल, ये भी तो स्कूल है, नाइट हो तो क्या हुआ, तो बत्ती लेके घर से थोड़ा लेके जाते थे, तेल उल थोड़ा ज़्यादा भर के, उजाला नहीं तो वहाँ तक तो फिर पढ़ाई के लिए भी चाहिए, थोड़ा लंबा लंबा बोतल में भर के ले जाते थे। तो अपना अपना पढ़ाई का बत्ती जलाओ, उसका बाद कॉपी किताब निकालो, बैठो। एक भैया था वहाँ स्कूल पढ़ाते थे पहले, वही भैया पढ़ाते थे वो ट्यूशन नाइट स्कूल भी, तो भैया अच्छा ही पढ़ाते थे पढ़ाने में। तो क्या हुआ, बाद में हम थोड़ा दिन गए तो उसका बाद हाथी निकल गया करके हल्ला होने लगे। हाँ, हाथी निकल गया, अब रात में कैसे भेजेंगे बच्चा लोग को, अब नहीं होगा पढ़ाई। फिर भी जाते जाते थोड़ा दिन, 3-4 दिन तो गए ऐसे हल्ला सुनते सुनते भी। तो बाद में बंद ही हो गया, बोला अब तो नहीं होगा, नहीं भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, रास्ता में हाथी निकला, इतना वो है, कभी बारिश होता है कभी कुछ होता है, वो कैसे आएगा बच्चा लोग रात में, खाली गिर हो जाएगा। नदी भी हुआ वहाँ से छोटा छोटा, तो वो पार करके आना पड़ता है रात में भी। तो ऐसे करके बंदी हो गई, फिर पढ़ाई वैसे ख़त्म, ना पहले पढ़ने मिला ना नाइट स्कूल में पढ़ने मिला। तो अब सिखाया था वो नाम उम लिखने के लिए, उसका तो 1 2 सिखाता था, वो याद था। कभी ABCD सिखाता था कभी कभी। तो फिर भी 10-15 दिन में हमने बहुत कुछ सीख लिया था। वो पढ़ाई होता तो बहुत कुछ सीख जाते थे उन दिनों, नहीं सीखने मिला। मतलब अब बोल रहे हैं बेटा अब पढ़ो, अब है समय, अब ऐसे बैठे बैठे भी क्या करोगे, अब पढ़ लेना। अभी भी घर का काम तो वही है, सारा काम निपटा के करना होता है। सुबह उठा, झाड़ू पोछा, फिर नहाओ धो, पूजा पाठ करो, फिर सबके लिए नाश्ता वास्ता बनाओ, सब काम निपटा के थोड़ा काम निकाल के अपना समय उसी में से पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं। तो दिन में थोड़ा देर ट्यूशन आ जाती है, तो उसका होमवर्क करने के लिए शाम को हो जाता है। थोड़ा सा सुबह झाड़ू पोछा करके अपना कुछ याद करना होगा तो वो कर लिया, ऐसा करके करते हैं। क्या करें, क्योंकि पढ़ाई मन है तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा देखते हुए आगे कहाँ तक जाए। तो अब ज़रूरी हो गया पढ़ाई करना, सोचते विचारते, मतलब कहीं भी जाओ तो बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है। वहाँ तो बिना पढ़ाई का भी चल जाता था जहाँ हम थे आसाम में, क्योंकि वहाँ रोड है नहीं, रोड नहीं है तो बोर्ड भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं लिखा है कि कहीं जाना है क्या करना है करके, सीधा अंदाज़ा हो जाता है कि रास्ता यही है। किसी का साथ जाते थे और ले जाते थे, यहाँ यही रास्ता है करके, एक ही रास्ता हुआ, कहीं से कहीं जाएंगे भूलेंगे, ये तो हुआ नहीं। अब यहाँ तो सब जगह रोड है, सब जगह बोर्ड लगी है, पढ़ के ये जगह जाना है, वो जगह जाना है, ये जगह मेरे को उतरना है करके थोड़ा अंदाज़ा तो होना ही चाहिए फिर। तो आजकल बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है ना, घर से बाहर निकलो, क्या लेना है, ATM में जाना है, पैसा निकालना है, किसी ने ऑनलाइन सामान भेज दिया, अब उन दिनों हो गया उनका पास तो बेटा ने भेज दिया, ट्रांजेक्शन हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर मेरे को ही देना है घर से। केस हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो फिर बोलना पड़ेगा भैया आज केस नहीं है, तुम कल आ जाओ, पैसा नहीं है करके। तो 1-2 बार हुआ ऐसा मेरे साथ में कि बेटा नहीं था घर में, इसने पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो दिया नहीं। तो मैंने बोला भैया अभी पैसा नहीं है मेरे पास, बिना पैसा का तो देंगे नहीं वो, तो आप कल आना करके। तो अभी ऐसा वो तो है नहीं, आजकल पैसा नहीं है तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो ऑनलाइन देने के लिए तो पढ़ाई ज़रूरी है ना, बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है। कैसे चलाएंगे, मोबाइल चलाने नहीं आता है, कहाँ से डालेंगे पैसा। तो सोचते हैं कि बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करो, उम्र को मत देखो, क्यों आगे पीछे अपना आजू बाजू वाले अड़ोस पड़ोस वाले कोई आएंगे, उस समय नहीं आएंगे ना, अभी शर्म करेंगे हम कि ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, अरे इतनी उम्र हो गई अभी पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई का समय है, ये सोचने का ज़माना गया। अब पढ़ाई का ज़रूरी है तो पढ़ाई करो, कि दूसरा को क्या सोचना है क्या नहीं वो उनका जिम्मेदारी, वो सोचेंगे, जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, बुरा ही सोचेंगे। अरे पढ़ रहा है चलो, जब भी हो, जब जागा तभी सवेरा बोलते हैं, जब पढ़ाई करने का समय आ गया, टाइम हो गया तब पढ़ाई कर लो, तो सही है। वो भी सोचेंगे अरे पहले नहीं मिला बेचारा, पहले पढ़ाई नहीं, टाइम नहीं हुआ या पढ़ने नहीं मिला, अब कर रहे हैं तो क्या है, उसमें क्या गलत है, कौन से हम चोरी करने जा रहे हैं दूसरा, पढ़ाई तो कर रहे हैं अपने लिए, तो कर लेना। कहीं जाते समय अपने के लिए, मतलब हाँ अरे ये जगह उतरना था मेरे को, वहाँ नहीं, ये जगह बोर्ड तो यहाँ लगा है, ऐसे करके याद तो हो जाए कम से कम कहीं जाते समय में। नहीं तो हम अरे कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचना, मेरे को वहाँ जाना था, यहाँ उतरना था, मैं तो वहाँ तो पहुँच गई, क्या करेंगे फिर, बोर्ड ही पढ़ने नहीं आएगा। अब किसी को होता है कि कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना, हमेशा साथ में कोई तो होता नहीं है ना, कम से कम कभी तो जरूरत पड़ जाता है, अकेला भी जाने का, घर में कोई नहीं हो, जाना तो पड़ता ही है, इमरजेंसी कुछ हो गया, कुछ लाना है, कहीं जाना है, किसी का काम हो गया। तो इस वजह से ये सब सोच के
आजकल बिना पढ़ाई का कुछ काम नहीं होता है। तो मैंने भी चलो, बेटा तो बोल रहा था मैं पहले से ट्यूशन लगा करके, अब नहीं होता, अब लगा दे ट्यूशन करके। पढ़ना तो पहले से चाहती थी, लेकिन उन दिनों नहीं हो पाया, फिर भी चल ही रहा था उन दिनों। अब उन दिनों तो एक ही बार कैश निकालते थे हाथ में। अब केस हो गया तो सही, सामान दुकान से ले आओ, नहीं हुआ तो भी जब हो गया तब ले आओ। आजकल तो ऑनलाइन का सीजन हो गया, ऑनलाइन का ज़माना हो गया, सब कुछ ट्रांजेक्शन का। तो अभी बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है। पैसा मोबाइल हाथ में है तो सब कुछ उसी में है, बैंक बैलेंस सब उसी में, पर्स नहीं भी ले गया चलेगा। पैसा सामान ले आओ, ट्रांजेक्शन कर दो उसमें। और किसी ने कुछ कुरियर कर दिया, डाला तो वैसे सही है, नहीं डाला तो तुम कर दो यहाँ से। इस ऐसे वाली बात हो जाती है ना। फिर आता है तो सब कुछ सीखने में क्या हर्ज है। अब जब तक कर सकते हैं करो, मैं भी कर रही हूँ। उम्र का कोई ये नहीं होता कि मेरे से बड़े भी हो छोटे भी हो। आजकल तो बिना पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं है। आजकल सब पढ़ाई करते हैं, बिना पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं है बोल के सबको पता है। लेकिन फिर भी किसी कारण किसी वजह से किसी का भी पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, मन नहीं मतलब करने नहीं सका, तो अब कर लो, क्योंकि मैं तो कर सकती हूँ। तो आप सब भी कर सकते हो। घर का काम निपटा के, सारा काम करके, झाड़ू पोछा मतलब बर्तन खाना पीना बना के, बगन थोड़ा किचन गार्डन भी करते हैं, उसी में सब कुछ निपटा के अपना टाइम निकाल के करने में थोड़ा सा निकाल लो टाइम, मतलब हो जाता है करने में। जो करूँगी सोचने से सब कुछ हो जाता है, बिना सोचे तो कुछ नहीं होता। अपना मन में सोचना चाहिए कि चलो ये करना है मेरे को, इतना टाइम में ये करना है, इतना टाइम में ये करना है, तो हो जाता है। वो सब कुछ साइड रख दो। आदमी क्या सोचेंगे क्या नहीं, उस समय कोई नहीं सोचेंगे अरे ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसका काम कौन कर देगा। चलो कुछ हो गया, कहीं से कुछ बिल्ली आ गया, कहीं से कुछ साइन करना, कुछ कागज़ ही आ गया, उस समय में लगता है ना मैडम यहाँ साइन कर दो, तो अरे मैं बोलती थी कुछ कागज़ दे दिया, डर से मैं बोलती थी पहले अरे उनको दे दो, मेरे को नहीं, बाद में वो नहीं है घर में, वो उनको दे दो, क्या पता क्या कागज़ आया है करके। अब थोड़ा पढ़ने से थोड़ा मतलब अंदाज़ा हो जाता है ना कि क्या कागज़ है, बाहर से पढ़ तो सकते हैं हम थोड़ा सा कि हाँ भाई चलो साइन कहाँ करना है, क्या करना है करके बोल तो सकते हैं, पूछ तो सकते हैं। उन दिनों डर जैसा लगता, पता क्या पता साइन ही करें, खाली साइन ही कर दो बोलने से तो सही है, और कुछ लिख दो इसमें बोलने से, कैसे लिखूँगी, आता तो नहीं है। एक साइन ही करने तो आता था बस, थोड़ा बहुत पढ़ने ऊपर से। अब हिंदी से थोड़ा कुछ लिखा होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ने आएंगे, उतना भी नहीं कि जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे, वो बच्चे जितने पढ़ने आते हैं उतने तो हमको नहीं आएंगे ना, घर में सीखा वाला में तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो जो भी हो, जो देखेंगे ये वीडियो मेरे को, वो सब पढ़ने वाले हैं तो सही है, नहीं पढ़ा लिखा हो तो शर्म उर्म मत करना, पढ़ाई का कोशिश करना, पढ़ने का कोशिश करना, अपने आप मतलब सब कुछ अपने उस पे हिम्मत पे, अपने उस जिम्मेदारी पे, कहीं जाने से भी हाँ कोई मेरे को कुछ नहीं बोल सकता, साला मेरे को कहाँ जाना है तो मैं वहीं जा सकती हूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, ऐसे हिम्मत करके जा सकते हैं हम। किसी का सहारा नहीं कि भैया वहाँ उतार देना, अरे उसने क्या पता उतारा नहीं उतारा, मन में धक धक होते रहता है, अरे कहाँ उतार दिया, कहाँ पहुँचा देगा होगा, मेरे को ये तो नहीं है, अड़ोस पड़ोस क्या करेंगे क्या कहेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। निकलो घर से बाहर, मन में सोचने से नहीं होगा ना, ये भी करना था वो भी करना था, कोई कर देंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई नहीं कर देंगे किसी का काम, करना तो खुद को ही है, अपने आप को ही करना है। इसलिए कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि नहीं अरे जा पाऊँगी नहीं पाऊँगी, वो जगह पहुँच पाऊँगी नहीं पाऊँगी, क्या पता कहीं चली जाऊँ, कहीं भूल जाऊँ रास्ता है नहीं है, ऐसे करके। लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। हिम्मत तो कर रखा है पढ़ने के लिए, ट्यूशन भी लगा रखे हैं, देखते हैं अभी पढ़ाई कहाँ तक पहुँचेगी। तो क्योंकि मैं पढ़ सकती हूँ, एक हाउसवाइफ हो गई तो सब हाउसवाइफ पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा है हिम्मत करो, ट्यूशन व्यूशन लगा के जो भी हो अपना घर में काम वाम करके निपटा के एक टाइम 1 घंटा निकालने के लिए तो निकालना ही पड़ता है, 1 घंटा टाइम निकालना ही पड़ता है। 1 घंटा का ही होता है ट्यूशन, उससे ज़्यादा तो उनका पास भी टाइम नहीं होता है ज़्यादा देर बैठने का। तो 1 घंटा का टाइम निकाल के अपना काम वाम करके इस टाइम पे आ जाओ, मेरे इतने टाइम पर मैं फ्री हो जाऊँगी, ये करके निकाल के थोड़ा बहुत सुबह शाम कर लेना, होमवर्क याद कर लेना, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं एक हाउसवाइफ होके ये सब कर सकती हूँ, सब कर सकते हो। उम्र का कोई वो नहीं है कि बुढ़ापा आ गया अब कैसे पढ़ेंगे, अब पढ़ने का ज़माना थोड़ी है, बच्चे क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, लेकिन नहीं, बच्चे जो भी बोले थोड़ा दिन हंसेंगे, जो भी करेंगे मज़ा करेंगे, अरे अभी पढ़ने का समय है, अभी इस उम्र में पढ़ेंगे, कोई ऐसे कोई घर में बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा मत सोचना। हाँ हाँ किसी भी उम्र में पढ़ना है बस ये सोचना
किसी भी उम्र में पढ़ने का समय उम्र नहीं होता है। चाहे कुछ भी करो, बोलो तुम मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, ये सोच के थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है सुबह में काम निपटाने के लिए। घर का काम करके थोड़ा झाड़ू करके थोड़ा पढ़ाई करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। फिर झाड़ू पोछा कर, फिर नहाया धोए, फिर नाश्ता पानी का हो जाता है, फिर कुछ करो, ऐसे करके निकालना पड़ता है। जो भी हो, इस जो भी देखेंगे देखो, अच्छा से समझो, तो अपना हो पाएगा टाइम तो निकाल लेना। थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। थोड़ा सा हम लोग कहीं जाते समय बोर्ड तो पढ़ ले कम से कम। जहाँ हम रहते थे वहाँ तो बोर्ड नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं, पढ़ने का मतलब नहीं था। लेकिन आजकल बिना पढ़ाई लिखाई का घर से निकलने मुश्किल हो जाते बाहर में। तो बिना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही है, क्योंकि अभी हम हमेशा घर ही में तो नहीं बैठे रह सकते। कभी कुछ आ जाता है, कभी कहीं जाना होता है, तो सब कुछ दूसरों को भरोसे नहीं चल सकते ना। अपने भरोसे अपने दम पे चलो, ये वाली बात हो जाती है कहीं जाने के लिए। तो किसी को भी बोलेंगे कितना दिन छोड़ेगा वो, मेरे को वहाँ तो छोड़ देना। हाँ भैया, वो जगह मेरे को याद नहीं है कहाँ है, वो याद करा देना। कितने दिन बोलेंगे, बोट है सब जगह। पढ़ा लिखा वाला के लिए तकलीफ नहीं होता है, वो कहीं भी पहुँच जाए। हम जैसे वाले के लिए होता है ना तकलीफ। इसलिए पढ़ाई कर लेना। जो भी बात हो, जो भी हो, शर्म को एक टोपला बन के साइड में रख देना। शर्म वरम सब छोड़ के बेसर होके पढ़ने बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, अरे इतनी उम्र पढ़, इतनी उम्र ये कर रही है, देखो तो सिर्फ बोलेंगे। बोलते बोलते कोई बोलने वाले भी होते हैं, कोई नहीं भी बोलने वाले। अरे पहले पढ़ने का समय नहीं मिला होगा, बेचारा भी पढ़ रही है, कुछ नहीं, जो भी हो कर तो रही है, कुछ तो कर रही है ना, ये सोचेंगे। इसलिए मेरा यही सुझाव है सबको, जो पढ़े लिखे वो सही है। जो मेरे से ज़्यादा उम्र वाले हैं, जो मेरे से छोटे वाले हैं, किसी वजह से पढ़ने का समय नहीं मिला, किसी कारण नहीं पढ़ाई हुआ, तो अभी पढ़ लो, अभी समय है। सब मतलब उम्र है, इतना बुरा भी नहीं हुए हम कि नहीं पढ़ सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हाउस वाइफ हो के, मैं मिसेस चंदा धामी हाउस वाइफ हो के ये कर सकती हूँ, तो सब कर सकते हो। सब आदमी सब कुछ कर सकते हो। क्यों? अपना अंदर हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने का, कुछ सोचने का। वो है तो सब कुछ कर सकते हो, कोई कुछ नहीं। सब चीज़ शर्म धर्म को टोपला बन के साइड में रख देना। उसके बाद में पढ़ाई चालू करने शुरू कर देना। दूसरा दिन कॉपी किताब जो भी हो मंगा लेना, किसी दुकान से जाके ले लेना। कॉपी तो चाहिए होता है, किताब चाहिए होता है, बच्चों से मंगा लेना, कर लेना शुरू। यही था मेरा सब कुछ, किसी के साथ शेयर करना था अपना पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई नहीं कर पाई पहले ये करके, बस अब वो दिन आ गया।